Good morning, everyone. This is our fourth lecture in fluid mechanics and seismology. हमने MSc फाइनल ईयर का स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिस 3 लेक्चर में हमने फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया है, फ्लूइड के डिस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस किया है और मटेरियल डेरिवेटिव एंड एक्सेलरेशन के टॉपिक को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर we have to discuss the streamlines and differentiation of streamlines. इस टॉपिक को कवर करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फॉर KU के MDU यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रीमलाइन हमारे पास फ्लूइड कहीं कोई रीज़न बनता है, मतलब फ्लूइड एक रीज़न के अंदर होता है और उसमें हमारी कुछ लाइन बनती है और उस लाइन को हम स्ट्रीमलाइन बोल देते हैं। अब मैंने कहा फ्लूइड वाला कोई रीज़न आता है, उसमें कुछ लाइन बनती है, हमें नहीं पता वो फ्लूइड कैसा है, वो कैसा रीज़न फॉर्म कर रहा है, उसमें कैसी लाइन बन रही है, तो वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या वर्क करता है। दिस इज़ इमेजिनरी कर्व ड्रॉ इन द फ्लूइड रीजन इन सच अ वे दैट इट एनी इंस्टेंट टाइम द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ एट पॉइंट ऑन कोइंसिडेंस विद डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी क्यों। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और सेकंड लेक्चर में मैंने डिस्कस कराया था कि हम यहाँ पे वेलोसिटी का यूज़ करेंगे और वेलोसिटी को क्यू से डिनोट करेंगे। तो हर बार मैं ये ना बोल के कि वेलोसिटी क्यू है, ये आपको अपने तरफ से एज्यूम करना होगा कि यहाँ पे हम क्यू जो बोल रहे हैं वो हमारी वेलोसिटी की तरह ही काम कर रही है। बाकी नोटबुक में राइट डाउन होगा, वो हम वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमारे पास स्ट्रीमलाइन क्या होगा, हमारे पास फ्लूइड होगा किसी रीज़न के अंदर, किसी इंस्टेंट टाइम के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम t है और इस टाइम के अकॉर्डिंग हमारा फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये डॉट डॉट्स में हमारा फ्लूइड है और ये फ्लूइड जा रहा है किसी रीज़न के अंदर से, और यहीं से इस फ्लूइड के और हमारे पास कोई भी एक कर्व है, ठीक है। दिस इज़ अवर इमेजिनरी कर्व। कोई भी कर्व ये मैंने ऐसे बनाई है, आप कैसे भी बना सकते हैं। कोई भी रीज़न है, ये पूरा रीज़न है, इसके अंदर फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है कोई टाइम t पे। यहाँ पे टाइम भी नहीं बोल रहा है, मैं आपको वैसे समझा रही हूँ कि किसी टाइम पे जा रहा है कोई फ्लूइड किसी डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एरो का निशान है, तो मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है फ्लूइड किसी रीजन के अंदर, और यहाँ पे आप अपनी तरफ से इमेजिन कर रहे हो, कोई भी इमेजिनरी कोई भी कर्व बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो, इट इज़ नो मैटर आप कैसे ही बना रहे हो। तो एक कोई ना कोई टेंजेंट क्रॉस कर रही है उस कर्व को टच करते हुए उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फ्लूइड है उसी डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल हमारी ये टेंजेंट है और इस कर्व को भी टच कर रही है। तो ये हमारी जो लाइन बनी है ये हमारी स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। इस पॉइंट पे जो लाइन बनेगी इसको हम स्ट्रीम लाइन बोलेंगे। आया समझ में। इट इज़ इमेजिनरी कर्व ड्रॉ इन फ्लूइड रीजन इन सच अ वे दैट एट एनी इंस्टेंट टाइम t डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, डायरेक्शन है किसी पॉइंट पे टेंजेंट की, ऑन इट कोइंसिडेंट विद डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी, और वही डायरेक्शन फ्लूइड वेलोसिटी की है, वही डायरेक्शन टेंजेंट की, वही डायरेक्शन फ्लूइड वेलोसिटी की एट द पॉइंट क्यू। दस लाइन फॉर्म एट पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। द स्ट्रीमलाइन चेंज विद टाइम फॉर इंस्टेडी मोशन। यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइन है वो मोशन की जगह चेंज होगी, जैसे हमारा मोशन चेंज होता है ना, ऐसे हमारी यहाँ पे स्ट्रीम लाइन चेंज होगी मोशन की जगह, ये स्ट्रीम लाइंस का ही काम करेंगी फिर, ठीक है। आया समझ में। इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कैसे होगा। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फॉर स्ट्रीम लाइन, हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे स्ट्रीम लाइन की। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई ना कोई फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो एक पार्टिकल की जरूरत पड़ेगी, पार्टिकल के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे और टाइम चाहिएगा। वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर उसके लिए r चाहिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीम लाइन है, फ्लूइड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल का पॉइंट p, उसके कोऑर्डिनेट्स x y z लेट करेंगे और पोजीशन वेक्टर r लेंगे। कंसीडर नीबरहुड पॉइंट q। अब इसी के नीबर में हम एक और पॉइंट q कंसीडर कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उस पॉइंट एक पॉइंट p है, उसके कोऑर्डिनेट x y z है। अब एक अनदर पॉइंट लेट कर लेते हैं इसी के नीबर में q, और उसके पॉइंट है x प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, z प्लस डेल z। और जहाँ पे हमारे पास p q
जो है वो डेल आर के इक्वल फॉर्म हो रहा है। अभी पी क्यू डेल आर क्या है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि हमारे पास पी और क्यू हम 2 पॉइंट ले रहे हैं। पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, पोजीशन वेक्टर आर है, एक उसके नीबर में अलग पॉइंट क्यू ले रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई जेड प्लस डेल जेड है, और पी क्यू डेल आर है, मतलब कि जो क्यू है वो पी को अप्रोच कर रहा है। तो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनेगा। इसका डायग्राम है, ये एक्स वाई जेड हमारे पास कोई भी प्लेन है। यहाँ पे हम पी और क्यू ये 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई जेड प्लस डेल जेड। और यहाँ पे इन दोनों जो पी का पोजीशन वेक्टर बनता है ओ से पी तक वो आर है, और ओ से क्यू तक का पोजीशन वेक्टर देखो पी से क्यू में इसी के नीबर में है, थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो आर प्लस डेल आर जितना ही इसके पोजीशन वेक्टर में चेंज हो गया, डेल जितने ही, जैसे कोऑर्डिनेट्स में डेल जितने चेंज हुआ था ना, तो ऐसे इसके पोजीशन वेक्टर में भी डेल जितने ही चेंज हुआ है, तो आर प्लस डेल आर टाइप का। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स में एक्स में डेल एक्स जितना चेंज, वाई डेल वाई जितना, जेड डेल जेड जितना। और जैसे जैसे क्यू पी को अप्रोच करता है तो ये पूरा जो डिस्टेंस बनता है पी और क्यू का उसको हमने डी आर नेम दे दिया है। तो डी आर बी द वेक्टर टेंजेंट, दिस डी आर, ये डी आर क्या है, वेक्टर टेंजेंट है। देखिए ये 2 पॉइंट्स हैं और इनको टच करते हुए कोई टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। डी आर हमारा इन 2 पॉइंट्स के बीच की टेंजेंट बन चुकी है। दिस इज पी, दिस इज क्यू, ये 2 फ्लूइड पार्टिकल्स हैं और इनको टच करते हुए कोई जा रहा है टेंजेंट डी आर विल बी वेक्टर टेंजेंट। द स्ट्रीम लाइन एट पी, सो द स्ट्रीम लाइन एट पॉइंट पी, बट बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, अब स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि हमारे पास क्यू वेलोसिटी होती है कोई उसी की डायरेक्शन में, वेक्टर वाली डायरेक्शन में, तो हमारा तो यहाँ टेंजेंट है डी आर, तो वो वेलोसिटी और वो डी आर सेम ही होंगे। उसने कहा था जो डेफिनेशन थी हमारे पास, ये थी डेफिनेशन, इसमें था कि क्यू द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी ऑफ क्यू, कि जो फ्लूइड की डायरेक्शन है वेलोसिटी है उसको टच करती हुई जाएगी टेंजेंट। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डी आर टेंजेंट है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है तो वो डी आर ही होगी या फिर वो उसके पैरेलल होगी। तो हमने कहा कि क्यू इज़ अ वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट पी, देन क्यू इज़ पैरेलल टू डी आर। अगर क्यू डी आर के पैरेलल है तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्यू क्रॉस डी आर वो 0 होगी। ये वेक्टर की सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को पैरेलल कब बोलेंगे, जब उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी। ये तो बीएससी वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, क्यू और डी आर आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अब आर पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, तो उसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, एक्स आई वाई जे जेड के। क्यू वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए कौन से कोऑर्डिनेट्स थे, यू वी डब्ल्यू, उसके लिए क्या बनेगी हमारे पास वेक्टर फॉर्म, क्यू इज इक्वल टू यू आई वी जे डब्ल्यू के। अब डी आर कर रहे हैं तो डी आर मतलब कि आर के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड लगेंगे, वेक्टर फॉर्म है तो आई जे के लगेगा, साथ में डी है तो डी डी लगता जाएगा। तो डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई वेक्टर प्लस डी वाई जे वेक्टर प्लस डी जेड के वेक्टर। अब क्यू और डी आर मतलब इस वेलोसिटी और डी आर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो क्यू की जगह क्यू के कोऑर्डिनेट्स रख दो, मतलब क्यू की वेक्टर फॉर्म रख दो। क्या है क्यू की वेक्टर फॉर्म, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, क्रॉस प्रोडक्ट डी आर वाले कोऑर्डिनेट डी एक्स आई डी वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। अब जैसे हम पहले प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हैं बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट कि किसी भी वेक्टर वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, आई जे के ऊपर ले लेते हैं, फर्स्ट वाले रो में रख लेते हैं यू वी डब्ल्यू, फिर सेकंड वाले डी एक्स डी वाई डी जेड, मतलब आई वाले कंपोनेंट आई वाली सीरीज में, जे वाले कंपोनेंट्स जे वाली सीरीज में, के वाले कंपोनेंट के वाली सीक्वेंस में रख लेते हैं। अब इनकी करते हैं क्रॉस, और ये इसने बोला कि इनकी क्रॉस करोगे ना, इनकी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो 0 आएगी, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट वो 0 के इक्वल आएगी। 0 को भी वेक्टर फॉर्म में लिख लो, मतलब कि जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से आई जे के कुछ टर्म्स आएंगे, इनको इवेल्युएट करेंगे तो हम उनको आई वाले के इक्वल रखेंगे, जे को जे वाले के वाले के, इट मीन्स जीरोस के इक्वल रखेंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, आप ना भी लिखें ऐसे लिखें तब भी काम चलता है। अब इनको सॉल्व करते हैं। अब आई वाले को करेंगे तो आई वाले को हाइड कर लो, वी डी वाई डब्ल्यू डी जेड माइनस जे वाले को हाइड करेंगे तो यू डी वाई डब्ल्यू डी जेड रहेगा, प्लस के वाले को हाइड करेंगे तो यू डी एक्स
वी डी वाई रहेगा और ये राइट हैंड साइड पे सेम चाहिए। अब इनको सॉल्व करते हैं। आई बाहर रहेगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है वी डी जेड माइनस डब्ल्यू डी वाई इंटू आई माइनस जे यू डी जेड माइनस डब्ल्यू डी जेड डी एक्स सॉरी प्लस के यू डी वाई माइनस वी डी एक्स इज इक्वल टू दिस टर्म। अब इनको कंपेयर करते हैं। आई वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे, जेड वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे, सॉरी आई वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे, जे वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे एंड के वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे। तो देखो जब हम आई वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो वी डी जेड माइनस डब्ल्यू डी वाई जो है वो 0 के इक्वल आएगा। जब हम जे वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे यू डी जेड माइनस डब्ल्यू डी एक्स वो 0 के इक्वल आएगा। और जब हम के वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे यू डी वाई माइनस वी डी एक्स को तो ये 0 के इक्वल आएगा। इस टाइप से वी डी जेड डब्ल्यू ये 0 के इक्वल आ गया सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। अब यहाँ से हम कुछ ना कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। वी डी जेड यहीं रखेंगे, ये माइनस में है उधर जाके प्लस में जाएगा, प्लस में डब्ल्यू डी वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ से डी जेड के नीचे डब्ल्यू चला जाएगा और वी डी वाई के नीचे चला जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास ये आ गया एक। अब सेकेंड जब हमने जे वाले कंपेयर किए थे तब हमारे पास यू डी जेड माइनस डब्ल्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0 आया था। तो यहाँ से भी ये माइनस वाली टर्म उधर जाएगी प्लस हो जाएगी, तो यू डी जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू डी एक्स, यहाँ से भी डी जेड के नीचे डब्ल्यू आ जाएगा और डी एक्स के नीचे यू आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म आ गई। और फिर थर्ड यू डी वाई माइनस वी डी एक्स इज इक्वल टू 0 था, ये वी वाली टर्म यहाँ पे नेगेटिव है उधर जाएगी पॉजिटिव, डी वाई के नीचे वी और डी एक्स के नीचे यू, तो ये आ गया। तो हमारे पास यहाँ से देखो डी एक्स डी वाई एंड डी जेड की टर्म्स आ चुकी हैं। इन सारों को अगर हम कंपेयर करें आपस में तो हमारे पास क्या आता है डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन वी, डी जेड अपॉन एक्स, ये हमारे पास क्या बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। हम एक स्ट्रीम लाइन लेकर चले थे और हमने उनका डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन आई है दिस इज अवर स्ट्रीम लाइन इक्वेशन। व्हेन फ्लो इज स्टेडी स्ट्रीम लाइन हैविंग सेम फॉर्म, जब तक फ्लो स्टेडी रहेगा स्ट्रीम लाइन सेम रहेगी, और अगर फ्लो अनस्टेडी रहेगा तो स्ट्रीम लाइन चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, जब तक डायरेक्शन एक फ्लो में जा रही है तो सेम रहेगा, स्टेडी रहेगा, और जब अनस्टेडी हो जाएगा तो वहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग स्ट्रीम लाइन की फिर इक्वेशंस भी चेंज होती रहेगी। ठीक है।